Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला। स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। आई एम श्योर कि इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स एंड मेक देयर ओन फूड। देखो, सनलाइट का अगर मैक्सिमम एंड बेस्ट यूज़ कोई कर सकता है तो वो प्लांट से यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स सनलाइट को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऐसे वो फूड बनाते हैं। प्लांट्स से फूड हम लेते हैं। सो अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स को भी फूड नहीं मिलेगा। प्लांट्स फूड कैसे बनाएंगे? प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट इज सनलाइट, और सनलाइट से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो हमारे सांस लेने के काम आती है। ओके, सो ये तो थी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ये तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है? प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि लीव्स के पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो लीफ के ऊपर शो की हुई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द एटमॉस्फेयर। अब लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। लीव्स में आउटर एपिडर्मिस है, इनर एपिडर्मिस है। तो कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस होती है मेसोफिल सेल्स में। आप देख रहे हो मेसोफिल सेल्स में राउंड पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट है जो मेसोफिल सेल्स में इस तरह से अरेंज होता है कि मैक्सिमम सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके बाद उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन होती है। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? इन द लीव्स, इन द मेसोफिल सेल्स, इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो हमें दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यू कैन सी this is the outer membrane, this is the inner membrane। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल देन द इनर मेम्ब्रेन। एक तो आपको ये याद रखना है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट की ल्यूमन है, ठीक है, ल्यूमन मीन्स जो अंदर ये जो कैविटी है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें क्या है? एक्वस फ्लूइड होता है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हो? कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट में। दीज आर थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स स्टैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनम, और प्लूरल में हम बोलते हैं ग्रैना। एक्चुअल में क्या होता है? ये जो स्ट्रोमा है इसमें फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे फूड बना स्ट्रोमा में। फूड बनने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एटीपी की और NADPH की। अब ये कहाँ बनेंगे? एटीपी एंड NADPH बनते हैं थाइलाकॉइड्स में। ठीक है, तो पहले कौन सी चीज़ बनेगी फिर? क्योंकि ग्लूकोज फूड को बनने के लिए एटीपी चाहिए, NADPH चाहिए, तो पहले थाइलाकॉइड्स में रिएक्शंस होंगी। थाइलाकॉइड्स के ऊपर
पिगमेंट्स हैं, बहुत से पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये सनलाइट को सपोज यहाँ पे पिगमेंट्स हैं थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये एब्जॉर्ब करेंगे तभी एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा। तो थाइलाकॉइड्स के ऊपर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शंस। और जो फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है स्ट्रोमा में, वो होती है डार्क रिएक्शंस, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ATP एंड NADPH जो कि लाइट रिएक्शन से बनता है। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। इनको लाइट रिएक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। जो हमारा ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, उसके लिए डायरेक्टली लाइट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लाइट होगी तो भी डार्क रिएक्शंस चलती रहेंगी, लाइट नहीं होगी तो भी डार्क रिएक्शन होती रहेंगी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ऑल्सो। ठीक है, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड, सो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। ओके, तो ये तो थी जस्ट ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझ सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हमने बोला कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल के बारे में आपने सुना हुआ है। कितने टाइप्स के और पिगमेंट्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस? कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए होता है, दैट इज़ ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल बी भी होता है, दैट इज़ येलो ग्रीन। जेंथोफिल्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अब आप कहोगे कि हमें तो सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखाई देता है। आप आगे जाके एक एक्सपेरिमेंट करोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें आप जो प्लांट्स के लीव्स में जो पिगमेंट्स हैं, चाहे वो येलो है, येलो ऑरेंज है, ग्रीन है, डार्क ब्लू ग्रीन है, उस एक्सपेरिमेंट से, पेपर क्रोमेटोग्राफी से आप सारे पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये एक क्लस्टर में होते हैं। पिगमेंट्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करना। ठीक है, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फोटो सिस्टम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट्स का काम क्या है? इनका काम है लाइट को एब्सॉर्ब करना। अब सनलाइट में तो बहुत सी जो वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, विबग्योर आपने सुना हुआ है। यहाँ से ये देखो वायलेट से स्टार्ट होके कहाँ तक है? ये रेड तक है। ओके, सो इस रीजन को हम बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। तो ये जो हमारे पिगमेंट्स हैं, ये जब एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने बनाया, ग्राफ बनाया, तो ये देखा गया कि ब्लू लाइट जो कि 400 nm पे है और रेड लाइट जो 700 nm पे है, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन ये पिगमेंट्स कर रहे हैं। अब आप देखो क्लोरोफिल ए को, देखो क्लोरोफिल ए का ग्राफ कहाँ पे जा रहा है? ये यहाँ पे मैक्सिमम पीक जा रही है इसकी, फिर इस वेवलेंथ पे कम हो गई, और रेड पे 700 पे फिर इसकी पीक हाई हो गई। ऐसे ही क्लोरोफिल बी की आप देखो, क्लोरोफिल बी की क्या है? यहाँ पे 400 के करीब इसकी मैक्सिमम पीक है, उसके बाद कम हुई और यहाँ पे कम है। तो ऐसे ही आप देखो कैरोटीनॉइड्स की, जेंथोफिल्स की, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इट इज़ शोइंग कि कौन सी वेवलेंथ है जो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल गया कि 400 nm से लेके 700 जो nm तक पिगमेंट्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और मैक्सिमम कौन सी करते हैं? ब्लू लाइट पे, सॉरी यहाँ पे हम करें ब्लू लाइट पे एंड रेड लाइट, ये दोनों वेवलेंथ्स जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे एंजलमैन, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया टू शो कि PAR में कौन सी जो वेवलेंथ्स हैं वो
एब्जॉर्ब की जाती हैं पिगमेंट्स द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, एक एल्गा लिया, क्लैडोफोरा, मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है, क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा लिया, ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी वहाँ पे उन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करवाए। यहाँ पे इनकी जो मल्टीप्लिकेशन फास्ट हुई एरोबिक बैक्टीरिया की, ठीक है, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी हुई क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी और बैक्टीरिया फ्लोरिश कर गए वहाँ पे। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हुआ कि ब्लू एंड रेड लाइट दे आर मैक्सिममली यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स इन वेवलेंथ की लाइट्स को 400 एंड 700 nm को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यही जो है, एक और साइंटिस्ट थे कॉर्नेलियस वैन नील, उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने एक और कंक्लूजन दिया कि ये जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने फोटोसिंथेसिस की, तो ये जो बैक्टीरिया थे फोटोसिंथेसिस तो कर रहे थे लेकिन नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ऑक्सीजन की एवोल्यूशन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वाटर की जगह पे वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। वो बैक्टीरिया किसको यूज़ कर रहे थे, H2S को यूज़ करके वो अपना फूड बना रहे थे। तो इससे ये भी प्रूव हुआ कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कार्बन जो है वाटर से इवॉल्व होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, ठीक है। ओके, चलो तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो हमने विबग्योर देखा उसमें ब्लू वेवलेंथ पे और रेड वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। और मेजर जो पिगमेंट है हमारा वो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। ये जो है मेन हीरो है फोटोसिंथेसिस का और ये सनलाइट को ट्रैप करता है। बाकी के पिगमेंट्स भी हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स हमने देखे, ज़ैंथोफिल्स देखे, वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सनलाइट की जो PAR में जो भी वेवलेंथ्स आ रही हैं वो वेस्ट जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो दूसरे पिगमेंट्स हैं उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, वो दूसरी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उनको एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल जो है अपनी वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब करता ही है, ठीक है, या ये 680 nm की एब्जॉर्ब करेगा या 700 nm की एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से फोटो सिस्टम में ये काम कर रहा है। लेकिन ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो भी दूसरी वेवलेंथ्स की लाइट्स को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है कि वो क्लोरोफिल ए की फोटो ऑक्सीडेशन से इसको बचा के रखते हैं। सो दीज टू आर द फंक्शंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट मेन पिगमेंट, हीरो पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल ए। ओके, अब ये जितने भी पिगमेंट्स की हमने बात की, पहले तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे होते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये पिगमेंट्स होते हैं सारे, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। और ये क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना के फोटो सिस्टम्स के अंदर होते हैं। दो फोटो सिस्टम्स आगे हम पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो अब आपको ये क्लियर करना है कि ये जो हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा, सपोज ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। मैंने एक ही थाइलाकॉइड बनाया है, तो यहाँ पे क्या है हमारे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि फोटो सिस्टम्स में अरेंज होते हैं। ये बुक का डायग्राम मैंने लिया है, ये देखो ये क्या है, हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो पिगमेंट्स हैं। बीच में इनके एक होता है मेन हीरो, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर।
तो यहाँ से जितनी भी सन की लाइट आ रही है, ये जो असेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, और जो एनर्जी है वो किसको दे देंगे, ये रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल ए के। वो डायरेक्ट भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा PAR में से, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, और असेसरी पिगमेंट से भी वो वेवलेंथ्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये डायग्राम बुक का है। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, फोटोसिस्टम्स में। फोटोसिस्टम्स 2 हैं, हम पढ़ेंगे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। इनकी जो नंबरिंग की गई है, इट इज़ बेस्ड अपॉन देयर डिस्कवरी। हालांकि जब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिस्टम 2 पहले फंक्शनल होगा, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 की टर्न आएगी, ठीक है। बट 1 को हम 1, ये नहीं कि 1 फंक्शन पहले कर रहा है, 1 की डिस्कवरी पहले हुई थी, इसलिए हमने बोल दिया फोटोसिस्टम 1। तो स्टूडेंट्स, अब तक आप समझ गए कि जो पिगमेंट्स हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, फोटोसिस्टम्स हैं, जिनका काम है लाइट को ट्रैप करना, वो कहाँ पे होते हैं, थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ओके, चलो मैं आपको थोड़ा और इनलार्ज्ड व्यू दिखाती हूँ कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोटोसिस्टम्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा है थाइलाकॉइड। अब देखो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है। कोई भी मेम्ब्रेन होगी वो किसकी बनी होगी, लिपिड बाइलेयर की बनी होगी। तो हमने लिपिड बाइलेयर बनाई है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, आपको पता है इसके 2 टेल्स एंड हेड्स होते हैं। तो ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आप देख रहे हो ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं। ये सारे क्या हैं, पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल्स, ठीक है, क्लोरोफिल बी, ये सारे पिगमेंट्स हैं। ये क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सन तो एक ही होता है ना, तो इस तरफ भी क्या आएंगी, ये जो हमारे असेसरी पिगमेंट्स हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इनमें जो एटम्स है ना, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स हैं। उनमें जब एनर्जी आएगी तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दूसरे पिगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते जाएंगे एनर्जी, एंड अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन सेंटर है हमारा क्लोरोफिल ए, आप देख रहे हो ग्रीन कलर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको ये क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एक तरह का हमारा फोटो सिस्टम है। तो ऐसे 2 फोटो सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। फोटो सिस्टम में क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें असेसरी पिगमेंट्स हैं, और सेंटर में है हमारा रिएक्शन सेंटर दैट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। ये है हमारा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 1, PS1 एंड PS2 दैट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। आगे प्रोसेस कैसे होती है हम देखेंगे। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे फोटो सिस्टम्स थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। ओके, अब फोटो सिस्टम्स का काम आप समझ गए। फोटो सिस्टम, दीज आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं विच आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, अपनी एनर्जी को वो दूसरे असेसरी पिगमेंट्स तक ट्रांसफ़र करेंगे, अल्टीमेटली ये एनर्जी रिएक्शन सेंटर तक जाएगी। ओके, अब PS1, ठीक है, जो फोटो सिस्टम 1 है उसका रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए है, और वो 700 nm की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए फोटो सिस्टम 1 को हम बोलते हैं P700, ठीक है। ऐसे ही PS2 है, ठीक है, ये मैक्सिमम 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं P680। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, P700 जब भी लिखा हुआ है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट PS1, और अगर P680 है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट PS2, फोटो सिस्टम 2 है। दोनों में रिएक्शन सेंटर एक ही है, क्लोरोफिल ए है। क्लियर। सो अब हम करते हैं कि जब
क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट खेल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, वो जंप करेगा, वो अगले मॉलिक्यूल तक जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्सेप्टर तक जाएगा। तो इस तरह से स्कीम को हम स्टडी करेंगे, उस जो फ्लो चार्ट है हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी शेप है जेड। ठीक है, जैसे जेड होता है ना, इस तरह की शेप बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन्स अप मूव करेंगे, फिर डाउन मूव करेंगे, फिर अप मूव करेंगे, तो इस तरह से जेड शेप बनती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेड स्कीम। इसके अलावा हम इसको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी थाइलाकोइड्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। इस डायग्राम को जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तब आप इस बुक में से इस डायग्राम को देखना, आपको बहुत ही इजी लगेगा। ओके, अब क्या है, इसमें भी फोटो सिस्टम दिखाए हुए हैं। सपोज ये क्या है, हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। सनलाइट है, यहाँ पे क्या है, सनलाइट। फोटो सिस्टम 1 जो है उसके जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, तो अब इसमें क्या है, पिगमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो उन्होंने ऊपर जंप किया, जब ऊपर जंप किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था, उसने फटाफट इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसने क्या किया, अब नीचे आ गया, नीचे उसने कहा किसको दे दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 को दे दिया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे आया उसने अपनी एनर्जी को लूज़ किया, एनर्जी को लूज़ किया तो एडीपी से हमारा एटीपी बन गया, हमने एटीपी बना लिया। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन डाउन द हिल आएंगे, नीचे आएंगे, तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, उस एनर्जी का हमने फ़ायदा उठाया, हमने एटीपी बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1 का इलेक्ट्रॉन था जो, उसको भी एनर्जी मिली। ठीक है, सनलाइट उसने भी एब्जॉर्ब की, तो वो फिर ऊपर चला गया, अप हिल गया, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट हुए थे उन्होंने NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। और लाइट रिएक्शंस में हमने पीछे देखा कि थाइलाकोइड में दो चीज़ें बनती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक तो बनता है ATP और एक बनता है NADPH, ये दोनों चीज़ें हमने बना ली। ठीक है, अब आप देखो कैसे लग रहा है, ये इसकी शेप कैसी है, यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ गया। ठीक है, तो एक जेड बन रहा है ना, इंग्लिश का जो है अल्फ़ाबेट जेड, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, मैं आपको एक और इनलार्ज्ड व्यू डायग्राम की दिखा के इसको समझाने की ट्राई करती हूँ। सो देखो, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सपोज ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। क्लियर, पहले आप कंसेप्ट करो, बाहर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ओके, तो थाइलाकोइड के बाहर हमने जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किया था तो वो क्या था, स्ट्रोमा, ये है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और अंदर थाइलाकोइड की ल्यूमन। ठीक है, जस्ट आई विल ड्रॉ जस्ट द थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड की क्या है, ल्यूमन है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हैं हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और फोटो सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, इसने लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। लाइट को जब इसने एब्जॉर्ब किया तो इसके अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में आए। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि जब इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, हायर ऑर्बिट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हुए, वो दूसरे पिगमेंट के पास गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्यूनॉन। डायग्राम में इनलार्ज करती हूँ थोड़ा सा। क्लियर, नाउ इज इट विजिबल? ओके, नाउ इट्स क्वाइट विजिबल। ओके, तो यहाँ पे जब लाइट पड़ी तो PS2 जो फोटो सिस्टम 2 के जो हमारे रिएक्शन सेंटर था क्लोरोफिल ए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो ऊपर गया, ऊपर आके उसने जो इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोक्यूनॉन ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्लास्टोक्यूनॉन ने जब एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, तो उसने आगे किसको दे दिया, B6F को दे दिया इलेक्ट्रॉन। B6F ने आगे किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसायनिन को दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे PS2 को प्रॉब्लम हो गई, उसने कहा भाई मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन आगे आगे दे ही जा रहा हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे। तो क्या हुआ, जो थाइलाकॉइड की ल्यूमन है वहाँ पे वाटर की ब्रेकडाउन हो गई। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है कि ल्यूमन में हो रही है, ल्यूमन में हो रही है। ठीक है, तो जब पानी का ब्रेक हुआ इंटू ऑक्सीजन, H पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो बाहर निकल गई, ये हमारी ब्रीदिंग के काम आई। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस PS2 के पास चले गए, PS2 का काम बन गया। उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना अपने, जो बार बार उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहा है। बाकी क्या रह गया, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस ल्यूमन में रह गए। यहाँ तक क्लियर आपको? अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन जो PS2 के प्लास्टोक्यूनॉन के पास जा रहे थे तो इन्होंने अपनी एनर्जी लूज़ की। इस एनर्जी का फ़ायदा उठाते हुए जो स्ट्रोमा में H पॉजिटिव पड़े थे ये ले आए ल्यूमन में। अब देखो ल्यूमन में एक तो वाटर से हमारे पास H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे, एक स्ट्रोमा से अंदर आ गए H पॉजिटिव आयंस, तो ल्यूमन में H पॉजिटिव आयंस क्या होने लग गए, ज़्यादा होने लग गए, उनकी कंसंट्रेशन हाई होने लग गई। यहाँ तक क्लियर? ओके, अभी H पॉजिटिव आयंस ल्यूमन में और आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। हम कहाँ पे थे, हम प्लास्टोसायनिन के पास थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन अब किसको दे दिया, PS1 को दे दिया। PS1 का भी क्लोरोफिल जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, जो कि 700 nm की लाइट अब्जॉर्ब करता है, लाइट तो ये भी अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब PS1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लाइट अब्जॉर्ब करके जो क्या हो गया, एक्साइट हो गया। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया फेरिडॉक्सिन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने तो किसी के पास जाना ही है ना, इलेक्ट्रॉन रुक के नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे फेरिडॉक्सिन को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ट्विस्ट। यहाँ पे अब फेरिडॉक्सिन ने भी आगे किसी को इलेक्ट्रॉन देना, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तो टिक के नहीं बैठता। यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेस। ठीक है, NADP रिडक्टेस ने क्या किया कि स्ट्रोमा में जो NADP पड़ा था उसको NADPH में कन्वर्ट कर दिया। अब H कहाँ से आया, H स्ट्रोमा से ले लिया एक, और क्या कन्वर्ट कर दिया, NADPH कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, H पॉजिटिव आयन कम हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना आपको? अब आप मुझे बताओ कि थाइलाकॉइड की ल्यूमन में 3 बार H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, कैसे बढ़ी? फर्स्ट टाइम H पॉजिटिव आयन किसने दिए, जो वाटर ब्रेक हुआ उसने दिए। सेकंड टाइम H पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे PS2 से PQ में प्लास्टोक्यूनॉन ने, तो प्लास्टोक्यूनॉन ने H पॉजिटिव आयन स्ट्रोमा से ले लिए। ठीक है, स्ट्रोमा से नीचे ले आया वो। थर्ड टाइम कैसे बढ़े, हमने स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयंस कम कर दिया एक, कैसे कम कर दिया, हमने NADP को दे दिया।
और NADPH2 बन गया। अब थाइलाकोइड ल्यूमन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर। अब हमने NADPH बना लिया। अब आप मुझे बताओ NADPH कहाँ बना, ल्यूमन में बना कि स्ट्रोमा में बना? स्ट्रोमा में बना। कहाँ बना है? स्ट्रोमा में बना। अब हमारा सेकंड प्रोडक्ट रहता है ATP बनाना, क्योंकि अब ल्यूमन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक क्या है, हमारे पास F0 F0 पार्टिकल्स हैं, जिनको आप ऑक्सीजोम्स भी बोल सकते हो। ये F0 है, ये F0 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनके पास एक एंजाइम है ATP सिंथेटेस। अब जब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं, थ्रू दीज ऑक्सीजोम्स दे विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जब ये मूव करेंगे बाहर को, तो ये जो ATP सिंथेटेस है वो क्या करेगा? ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से H positive ions will move from the lumen to the stroma through this F1 F0 particles. ATP synthetase will convert change ADP into ATP. तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स अब बन चुके हैं, एक हमारे पास बन गया NADPH और एक हमारे पास बन गया ATP। दो प्रोडक्ट्स बने, और ये दोनों प्रोडक्ट्स किसकी प्रेजेंस में बन रहे हैं? लाइट की प्रेजेंस में बन रहे हैं। ठीक है, लाइट होगी तो ही ये जो हमारे पिगमेंट्स हैं वो काम करेंगे। तो इसीलिए इनको बोलते हैं लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस भी बोलते हैं इनको, केमी ऑस्मोसिस थ्योरी भी बोलते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन ग्रेडियंट बना। ठीक है, जेड स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स अप जाएंगे, फिर डाउन जाएंगे, फिर अप जाएंगे। तो जेड टाइप जो है अल्फ़ाबेट की शेप बनती है इस पाथवे की। क्लियर। सो दीज आर द लाइट रिएक्शंस। ओके, अब ये डायग्राम अगेन बुक का डायग्राम है। अब देखो आपको कितना इजी लगेगा। इसमें जस्ट क्या दिखाया हुआ है, इसमें कलर चेंज करते हैं हम। इसमें दिखाया हुआ है थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड है। ठीक है, थाइलाकोइड के बाहर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। हमने एक ही थाइलाकोइड दिखाया। क्लियर। यहाँ पे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या है? फोटोसिस्टम्स हैं, फोटोसिस्टम 2। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिस्टम 2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये साइटोक्रोम्स में जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं। साइटोक्रोम से फिर प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 में जाएंगे। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरिडॉक्सिन लेगा। फेरिडॉक्सिन क्या करेगा? यहाँ पे NADP रिडक्टेस होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? NADPH। क्लियर। और ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। 3 सोर्सेज से H पॉजिटिव आयन बाहर आते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स वापस PS2 को दिए जाते हैं, और H पॉजिटिव आयंस ल्यूमन में ही रहते हैं। जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, तो फिर ये हमारा जो ATP सिंथेटेस है, ऑक्सीजोम्स में है जो ATP सिंथेटेस, वो एक्टिव होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में वापस आते हैं। स्ट्रोमा में क्या बनता है? फिर ATP बनता है। स्ट्रोमा में ही क्या बनता है? NADPH बनता है। क्लियर। सो ये है हमारी बुक का डायग्राम। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब ये क्या थी? लाइट रिएक्शंस। लाइट क्यों? क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, थाइलाकोइड्स में होती हैं लाइट रिएक्शंस। फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि फॉस्फोराइलेशन मीन्स ATP बनना। ठीक है, ADP से हमने क्या बनाया? ADP में हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ करके क्या बनाया? ATP बनाया। तो इसको बोलते हैं फोटो
फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं थ्योरी लाइन टू लाइन जो बुक में दी हुई है। ठीक है, अब लाइन टू लाइन आप समझना। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680। अब देखो फोटो सिस्टम 2 है ना, तो 680 nm की एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट, causing electrons to become excited and jump to an orbit farther from the atomic nucleus. The electrons are picked up by an electron acceptor, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा था, ब्लास्टोक्यूनॉन था, which passes them to electron transport system consisting of cytochromes. आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती है, मैंने आपको बताया था। ओके, अब देखो, the movement of electron is down and are passed on to the pigments of photosystem 1. यहाँ से ये हमारा था PS2, movement is down, ठीक है, and the electrons are passed to PS system 1. Okay, when PS system 1 receive red light of wavelength 700, the electrons are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. यहाँ से फेरेडॉक्सिन के पास गए, ठीक है, PS1 से इलेक्ट्रॉन। These electrons are then moved downhill, यहाँ से डाउनहिल जाएंगे, ठीक है, और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, PS1 सिस्टम जो है NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा, H पॉजिटिव ये स्ट्रोमा से लेंगे। This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 uphill to the acceptor down the electron transport chain of PS1, PS1 के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होंगे, उनको भी कोई एक्सेप्टर लेगा, एंड फाइनली डाउनहिल NADPH DP reducing to NADPH. It is called Z scheme. पहले क्या होगा, अप हिल डाउन हिल अप हिल, Z बनेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो इसको Z जो शेप आती है। और उसके बाद ATP सिंथेटेस एक्टिव होगा क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया था ल्यूमन में। डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. और formation of ATP in the presence of sunlight हम इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, फॉस्फोराइलेशन ये भी फर्दर 2 टाइप्स की है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको लाइट रिएक्शंस, फोटो सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with new topic. Till then, study well, learn well, and have a nice day.